हेलो गाइज, वेलकम टू लर्न स्टॉक मार्केट चैनल। इस चैनल के ऊपर गाइज आपको एवरीडे स्टॉक मार्केट से जुड़ी जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो A to Z इन्फॉर्मेशन आपको हर रोज़ की मिलती रहती है। तो आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के दिन की हम बात करें तो मार्केट ने फिर से ऑल टाइम हाई आज लगाते हुए हमें देखने को मिल रहा है। निफ्टी फिफ्टी की मैं बात करूँ तो 24,500 पे बंद हुआ है और सेंसेक्स की मैं बात करूँ तो 80,500 पे बंद हुआ है और फिर से आज के दिन में बात करूँ तो ऑल टाइम हाई लगाते हुए हमें देखने को मिला है। आगे मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा जो सपोर्ट रहा है आज मार्केट को वो TCS का रहा है। TCS के अंदर 6.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है और सबसे बड़ा जो सपोर्ट है आज TCS का ही हमें देखने को मिल रहा है। और TCS की मैं बात करूँ तो इतनी अच्छी तेज़ी क्यों देखने को मिली है, तो आज के दिन इस साल का 24-25 का जो क्वार्टरली फर्स्ट क्वार्टर का नंबर हमें रिजल्ट आते हुए देखने को मिला है और जितना हमें एक उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन था, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा देखने को मिला है। तो इसकी वजह से 6.5% की तेज़ी देखने को मिली है। अलग अलग न्यूज़ चैनल रहती है, उनकी अलग अलग उम्मीदें रहती है, इतनी एक्सपेक्टेशन रहता है कि इतना आएगा उतना आएगा उतना आएगा। ठीक है, अभी मैं बात करूँ तो मनी कंट्रोल ने कितना एक्सपेक्टेशन किया था पता है? कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो मनी कंट्रोल ने 11,999 करोड़ की उम्मीद थी और रेवेन्यू की कितनी उम्मीद थी? 62,190। लेकिन आया कितना? कंपनी का जो अभी इस क्वार्टरली नंबर है रेवेन्यू वो हमें देखने को मिल रहा है 62,613 करोड़ और कंपनी का नेट प्रॉफिट आया कितना? 12,040 करोड़। तो मतलब एक एक्सपेक्टेशन किया था उससे अच्छा ही देखने को मिला है। और गाइज ये जो IT सेक्टर की लीडर कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है TCS, और अगर मैं बात करूँ लीडर कंपनी के अंदर इतना अच्छा नंबर आता है तो बाकी के जो IT सेक्टर की कंपनी रहती है उनके अंदर भी एक उम्मीदें जगती हुई हमें देखने को मिल जाती है। तो आज आपने देखा होगा बाकी के जो IT सेक्टर की कंपनी है उनके अंदर भी बहुत ही अच्छी हमें तेज़ी देखने को मिली है। आगे मैं बात करूँ तो अभी थोड़ा दिन पहले ही एक क्वांट म्यूचुअल फंड की मैं बात करूँ तो एक आपको केस सामने आते हुए हमें देखने को मिला था। कौन सा केस? फ्रंट रनिंग का केस। तो अभी आज हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर और एक न्यूज़ आते हुए हमें देखने को मिली है। कौन सी न्यूज़? कि इस कंपनी की CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर उन्होंने हर्षद पटेल की मैं बात करूँ तो इस्तीफा देते हुए हमें देखने को मिले। ये अभी थोड़ा मेरे को बार मतलब हर्षद मेहता का वो कहानी याद आ गई, इसके लिए हर्षद मेहता निकल गया मेरे मुंह से। उनका नाम था हर्षद पटेल, ठीक है, जो कौन से पद पे थे? तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पद पे थे। तो उन्होंने आज इस्तीफा दिया है और म्यूचुअल फंड का कहना है कि ये जो केस हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है। उनका पर्सनल रीज़न की वजह से, आप देख सकते हो, उनकी पर्सनल रीज़न की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। मतलब ये जो केस हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा इस म्यूचुअल फंड का कहना है। आगे मैं बात करूँ तो उनकी जगह पे अभी और नया कौन आते हुए हमें देखने को मिल रहा है, तो वो है शशि कटारिया। वही मतलब अभी उन्होंने रिजाइन दिया तो उनकी जगह पे ये शशि कटारिया आते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। और शशि कटारिया की मैं बात करूँ तो वो पहले कहाँ काम करते थे, तो आप देख सकते हो पहले ये काम करते थे PPF AS यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है इसका? तो फुल फॉर्म होता है पराग पारिक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। पहले उधर काम करते थे और वही पोस्ट पे थे ये भी। कौन सा पोस्ट पे? CFO CEO और डायरेक्टर, वो पोस्ट पे काम करते थे। और उससे पहले मैं साथ में मैं बात करूँ तो DSP ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट में भी काम किया हुआ है एज अ फाइनेंस मैनेजर। आगे मैं बात करूँ तो आप न्यूज़ में भी देख सकते हो कि ये जो अभी उन्होंने इस्तीफा दिया है तो वो किसकी वजह से, मतलब ये जो सेबी अभी जो जांच हो रही है उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई संबंध नहीं है। उन्होंने जो रिजाइन दिया है वो पर्सनल रीजन की वजह से ही इस्तीफा दिया है। और ये जो केस आया था कौन सा? फ्रंट रनिंग का, तो उन्होंने उससे पहले ही इस्तीफा दिया था, ठीक है। और इस्तीफा कब दिया था? तो 19 फरवरी 2024 को इस्तीफा दे दिया था। ये फ्रंट रनिंग का केस तो अभी सामने आया है, लेकिन उन्होंने तो पहले ही इस्तीफा दिया था। आगे मैं बात करूँ तो अभी LT फूड की मैं बात करूँ तो 2% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और इसके पीछे के रीज़न की हम बात करें तो ब्रिटेन में नई सुविधा खोलने की वजह से आज के दिन 4% की तेज़ी देखने को मिल रही है। आगे मैं बात करूँ तो और एक IT कंपनी का हमें आज के दिन रिजल्ट आते हुए हमें देखने को मिल रहा है। कौन सी कंपनी का? तो HCL टेक की हम बात करें तो उनका भी आज नंबर आते हुए हमें देखने को मिल रहा है। 20% के जंप देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट में। 4,257 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है।
और इससे पहले कितना था, तो इससे पहले पिछले साल में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हुआ था वो 3500 करोड़ का हुआ था, ठीक है, 3534 करोड़ का। और अभी इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो 4257 करोड़ का हुआ है। तो मतलब 20% की ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिल रही है। आगे मैं बात करूँ तो कंपनी का जो रेवेन्यू कितना था पहले, तो वो था 26,296 करोड़, और अभी 28,000 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। और मतलब एक एक्सपेक्टेशन कितना था कंपनी का, मतलब जो रेवेन्यू आएगा इतना, तो रेवेन्यू भी आप देख सकते हो, जो एक्सपेक्टेशन कितना था 28,000 करोड़ का ही था। और उसके मुताबिक ही कंपनी का जो रेवेन्यू हमें देखने को मिल रहा है, 28,000 का कंपनी का जो रेवेन्यू इस क्वार्टर में हुआ है। तो जितना उम्मीद थी उतने ही आते हुए हमें देखने को मिला है। और मैं बात करूँ आगे, तो साथ में कंपनी ने बोनस का भी डिविडेंड का भी अनाउंस किया है, पर शेयर 12 रुपया। आगे मैं बात करूँ तो आज के दिन इस कंपनी के अंदर मतलब आप देख सकते हो 3.5% की तेज़ी देखने को मिली है। 1500 के ऊपर इस कंपनी का जो शेयर है वो जाते हुए हमें देखने को मिला है। आगे मैं बात करूँ तो जी इंटरटेनमेंट की मैं बात करूँ तो 6% की तेज़ी देखने को मिली है। और इसके पीछे की रीज़न की हम बात करें तो अभी बोर्ड मीटिंग होने वाली है, किसके लिए, फंड जुटाने के लिए। तो वो इसकी वजह से इस कंपनी के अंदर 6% की तेज़ी देखने को मिली है। मतलब अभी बोर्ड मीटिंग हुई नहीं है, होने वाली है। कौन सा तारीख को होने वाली है, तो वो होने वाली है 16 जुलाई को। आगे मैं बात करूँ तो नेल्को लिमिटेड की मैं बात करूँ तो गिरावट देखने को मिल रही है 4% की। और इसके पीछे के रीजन की हम बात करते हैं तो इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आया है, और वो जो रिजल्ट है वो डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से कंपनी के स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के जो नेट प्रॉफिट की मैं बात करूँ तो पिछले साल कितना था, तो वो 5.7 करोड़ था। अभी इस साल की इस फर्स्ट क्वार्टर के अंदर बात करें तो कितना है, 4.6 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो मतलब कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर मैं बात करूँ तो 20% की गिरावट देखने को मिल रही है। और कंपनी के रेवेन्यू की मैं बात करूँ तो अभी कितना है, पहले कितना था, तो 78.8 करोड़ था। तो और अभी की मैं बात करूँ तो 74.1 करोड़ है। तो मतलब कंपनी के रेवेन्यू में भी गिरावट है और कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। आगे मैं बात करूँ तो आज का दिन का जो डेटा डीएच का और एफआईज का, तो डीएच की मैं बात करूँ तो 1650 करोड़ की बिकवाली करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। और एफआईज की मैं बात करूँ तो 4000 करोड़ की खरीदारी करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज आज का दिन का आपको जो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं, ताकि आपको जो हर रोज़ की इन्फॉर्मेशन है मार्केट के रिलेटिव वो टाइम टू टाइम मिलती रहे।